चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का पहला चैप्टर जिसका नाम है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का सारा जो सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है, उसको हम लोग लिखने और उसको पढ़ने और जानने का कोशिश करते हैं। कौन सा फार्मूला किस प्रकार यूज होता है और कौन सा फार्मूला कहाँ पर यूज किया जाता है, तो यही सब हमें जानकारी आपको वीडियो में देने वाले हैं। जैसे बता दें, जैसे अगर फार्मूला आपको याद रहेगा तो आपको ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पहल का चैप्टर क्लास 10 वास्तविक संख्या ऑल फार्मूला। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला फार्मूला मेरा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुण भागफल प्लस शेषफल। देखिए शेषफल यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए भाजक इधर होता है, क्या होता है भाजक, भाजक और भाज्य क्या होता है बीच में होता है, और भागफल क्या होता है इधर होता है। और जो नीचे बच जाता है उसको हम लोग दोस्तों शेषफल बोलते हैं, या इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी बी इसको ऐसे बी ब्रैकेट ए हो जाएगा आपका क्यू, इधर का हो जाएगा आर। जो नीचे बढ़ जाता है वो शेषफल वही हो जाता है दोस्तों। तो पहले का फार्मूला हो जाएगा भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। और यहाँ पर देखिए 5 है, 5 को डिवाइड करते हैं 27 से। देखिए क्या होता है, 5 को 27 से डिवाइड करते हैं 25, आपको कितने बार में हो जाएगा 5 बार में हो जाएगा। हार्ड सीरीज में से घटेगा तो कितना बचेगा 2। और यहाँ पर देखिए ये आपका ए हो जाता है, ये हो जाता है बी, और ये हो जाता है क्या क्यू, और ये हो जाता है आपका आर। यानी जो बता दे जो आर होता है, आर का मान 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर, यानी जो आर का मान है 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बी से मान इसका क्या होता है छोटा होता है। जो बी है देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है 2 है, यहाँ पर बी है तो इसको हम क्या मानेंगे बी, और यहाँ पर आर है तो इसको मानेंगे आर, यहाँ पर क्यू है तो इसको मानेंगे क्यू, और ए इसको मानेंगे तो ए हो जाएगा। देखिए अगर इसको चेक करना है तो इस दोनों को गुना कर दीजिए और इसको जोड़ दीजिए, तो ये आपका फार्मूला बन जाएगा ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। बी क्यू प्लस आर ये होता है यूक्लिड विभाजन का प्रमेयिका का सूत्र। और ये जो कह रहा है ये आपको बता दें क्या कह रहा है, जो आर का मान होता है, जो शेषफल बचता है, आर का जो मान होता है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो सकता है और बी से क्या होता है छोटा होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पहला सूत्र। अब नेक्स्ट सूत्र देखिए, अगर मसा और लसा दिया हो, यानी HCF और LCM दिया होता है, इसका फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। जैसे मान लीजिए कोई दो संख्या दिया रहेगा, 5 6 दे दिया रहेगा, उसका LCM और HCF दिया रहेगा। तब मान लीजिए दो संख्या का गुणनफल, पहली संख्या A है, पहली संख्या क्या है दोस्तों A है, और दूसरी संख्या B है, तो A इंटू बी इक्वल टू हो जाएगा HCF इंटू LCM। ये आपका 2 नंबर फार्मूला हो गया। तो चलिए अब तीसरा फार्मूला देखने की कोशिश करते हैं। माना कि पहली संख्या A, दूसरी संख्या B और HCF और LCM दिया गया है। मान लीजिए कोनो क्वेश्चन में पहली संख्या दे देगा मान, और दूसरी संख्या मान दे देगा, और LCM और HCF दे देगा। तो इस प्रकार का सवाल को हम लोग कैसे हल करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4, 4 गो इसमें ऐसे शब्द है, 4 गो में से 3 गो देगा जिसमें से एक गो आपको बताना है। जैसे मान लीजिए दो संख्या दे देगा और LCM दे देगा, तो HCF पूछ देगा क्या होगा। तो पहला देखिए, मान लीजिए पहला फार्मूला है यहाँ पर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM। और मान लीजिए पहली संख्या निकालने के लिए बोलेगा, पहली संख्या मान लो 2 संख्या देगा जिसमें से पहली संख्या निकालने के लिए पूछेगा, तो आपको HCF का मान देगा और LCM का मान दे दिया रहेगा, और दूसरी संख्या दे देगा, तो पहली संख्या निकल जाएगा। HCF और LCM को गुना कर देंगे और उसमें दूसरी संख्या से भाग दे देंगे, तो आपका पहली संख्या निकल जाएगा। तो हम लोग पहली संख्या को A माने हैं तो इसलिए A लिख दिया, और HCF और LCM लिख देंगे और बाटा में कर देंगे B। उसी प्रकार 2 नंबर सूत्र देखिए,
दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM और बट्टा में क्या कर देंगे भाग। अगर मान लीजिए पहली संख्या दे दिया है और HCF और LCM दे दिया है तो दूसरी संख्या पूछेगा, तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी देख लीजिए B बराबर क्या हो जाएगा HCF इंटू LCM बट्टा A हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मान लीजिए दोनों संख्या का मान दे दिया और LCM दे दिया तो HCF पूछेगा, तो ये बार फॉर्मूला लगाकर निकाल लेंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बट्टा LCM। तो यहाँ पर हो जाएगा HCF बराबर हो जाएगा A इंटू B बट्टा LCM। उसी प्रकार LCM निकालने के लिए पूछ देगा, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का मान दे देगा और HCF दे देगा, तो LCM यहाँ से निकल जाएगा। तो LCM बराबर यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा A इंटू B बट्टा HCF। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अच्छी तरीक़ा से कॉपी पर लिख लीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।